हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है महापुरुषों की समाधि स्थल। तो जो हमारे महापुरुष हुए हैं तो उनकी समाधि स्थल कहाँ पर है? तो जैसे महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है राजघाट है। और राजघाट जो है कहाँ पर है? दिल्ली में है। इनका जीवन काल 1869 से 1948 के बीच इनका जीवन काल रहा है। फिर अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है समाधि स्थल कहाँ है? महाप्रयाण घाट। तो ये कहाँ पर है? तो ये पटना में है। 1884 से 1963 के बीच इनका जीवन काल रहा है। अगला है जवाहरलाल नेहरू जी का जो समाधि स्थल है कहाँ पर है? शांति वन में। ये शांति वन कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। इनका जीवन काल समाधि स्थल कहाँ? चैत्य भूमि कहते हैं। चैत्य भूमि कहाँ पर है? मुंबई में है। और इनका जीवन काल 1891 से 1956 के बीच रहा है। मोरारजी देसाई को अभय घाट है जो है कहाँ? अहमदाबाद में है। और इनका जीवन काल 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलजारी लाल नंदा। तो इनकी समाधि स्थल है नारायण घाट। नारायण घाट कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। और बाकी हम ये सब आप पढ़ते हैं, जीवन काल को थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। और ये जो है जो समाधि स्थल है ये इम्पोर्टेंट है, इसी को पढ़ते हैं। ना गुलजारी लाल नंदा का अहमदाबाद में स्थित है। और जो है चौधरी चरण की समाधि स्थल है किसान घाट। किसान घाट कहाँ है? नई दिल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री, तो ये का विजय घाट कहाँ है? नई दिल्ली में। जगजीवन राम जगजीवन राम की समाधि स्थल है समता स्थल। ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ज्ञानी जैन सिंह, इनकी जो है समाधि स्थल एकता स्थल है, नई दिल्ली में स्थित है। फिर इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है शक्ति स्थल, नई दिल्ली में है। फिर शंकर दयाल शर्मा जो है इनकी जो आपको जो है समाधि स्थल है कर्म भूमि, कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और फिर इंद्र कुमार गुजराल, इनकी जो समाधि स्थल है तो स्मृति स्थल, ये भी कहाँ है? नई दिल्ली में है। और फिर है के आर नारायण के जो है समाधि स्थल है उदय भूमि। उदय भूमि कहाँ है? नई दिल्ली में। फिर चंद्रशेखर की समाधि स्थल जननायक का स्थल कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। राजीव गांधी राजीव गांधी की जो है समाधि स्थल है वीर भूमि। वीर भूमि कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल सदैव अटल। और सदैव अटल कहाँ पर? दिल्ली में है। अगला है प्रसिद्ध व्यक्तियों एवं उनके उपनाम। तो भगत सिंह का उपनाम क्या था? शहीद आजम इनका उपनाम था। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम का नेताजी, इनको नेताजी लोग कहते थे। मोहन दास करमचंद गांधी, जो गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहते थे। और जो है बापू के नाम से भी संबोधित करते थे और महात्मा भी के नाम से संबोधित करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के उपनाम से जाना जाता था और आजाद शत्रु के उपनाम से भी जाना जाता था। फिर है रविन्द्रनाथ ठाकुर को जो है विश्व कवि या कवि गुरु या फिर गुरुदेव, ये सब तीनों नाम के उपनाम से जानते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते थे। खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी कहते थे। और जो है मोहम्मद अली जिन्ना, इनको कायदे आजम कहते थे। और दादा भाई नौरोजी जो है भारत के वृद्ध पुरुष या फिर से भारत के जो है
वृद्ध व्यक्ति पुरुष के नाम से जाना जाता था। और फिर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र के उपनाम से जानते थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहते थे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फिर है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री हुए थे, तो इनको शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते थे, पंजाब केसरी। नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेस्टिनी या फिर इसे आपका द लिटिल कारपोरल कहते थे। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहते थे। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु कहते थे, बंगबंधु के उपनाम से जानते थे। और पी चित्तरंजन दास को जो है देश बंधु के नाम से जानते थे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहते थे, लोकमान्य। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जानते थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के उपनाम से जानते थे। और फिर जो है सीएफ इंदरुज को जो है दीन बंधु कहते थे। पीटी उषा के नाम से उड़न परी के नाम से फेमस थी। लता मंगेशकर को सुर कोकिला कहते थे, सुर कोकिला। और सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से संबोधित करते थे। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन के उपनाम से फेमस थे। चाणक्य इनको जो है भारतीय मैकियावेली के नाम से फेमस थे। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर थे। और महाकवि कालिदास जो थे भारत का शेक्सपियर के नाम से जानते थे इनको। और फिर एक हैं मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से फेमस थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, धन्यवाद।